नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व चल रहा है और महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है। आज प्रस्तुत है छठे दिन का युद्ध का हाल, जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। छठे दिन के युद्ध में पांडवों ने मकर व्यूह की रचना करी थी। मस्तक पर राजा द्रुपद तथा अर्जुन नेत्र स्थान में, नकुल सहदेव खड़े हुए थे। भीमसेन मुख भाग पर तो अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्रों सहित घटोत्कच, सात्यकी तथा युधिष्ठिर जो है वो ग्रीवा भाग में स्थित थे। धृष्टद्युम्न जो है व्यूह की रक्षा के लिए पिछले भाग में थे। शिखंडी इरावान के साथ पूंछ की भाग में था। इरावान अर्जुन का औरस पुत्र था। पांडवों की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने क्रौंच व्यूह खड़ा किया। चोंच भाग में द्रोणाचार्य, नेत्र स्थान में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। दुर्योधन जो है वो ग्रीवा भाग में था। कृतवर्मा सिर के भाग में था। भगदत्त वक्षस्थल में खड़ा हुआ। भीमसेन ने द्रोण को देखकर घोड़ों द्वारा उन पर आक्रमण किया और द्रोण के ऊपर 9 बाणों जो है द्रोण को घायल कर दिया। तब द्रोण ने 9 बाणों से भीम को घायल कर दिया। भीमसेन ने उसके सारथी को मार डाला। युद्ध में दोनों की व्यूह रचना टूट गई और भयंकर युद्ध चलने लगा। बड़ी जल्दी युद्ध व्यूह जो है टूट गया। उधर धृतराष्ट्र संजय से बोले कि हमारी सेना शूरवीरों से सजी हुई है, अनेक प्रकार से संगठित है। हर योद्धा निरोग तथा मल्ल युद्ध तथा गदा युद्ध में कुशल है। सैनिकों ने परिश्रम किया है, व्यायाम किया है। द्रोण, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा इन जैसे वीर सेना में है। तो ऐसी सेना भी यदि युद्ध में मारी जाती है तो शायद ये प्रारब्ध ही है, प्रारब्ध ही इसका कारण है। इतना बड़ा सैन्य समुदाय जो शस्त्र संपत्ति से भी युक्त है, यदि युद्ध में नष्ट हो रहा है तो भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। ये कुछ मुझे विपरीत लगता है कि ऐसा सैन्य समूह युद्ध में पांडवों से जीत नहीं पा रहा है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है कि पांडवों के साथ देवता भी आकर युद्ध करते हैं। विदुर ने रोज ही दुर्योधन को उसके हित की बातें बताई, लेकिन वो तो मानता ही नहीं था। विदुर को पहले ही ये सब समझ में आ चुका था। विधाता ने जो पहले से निश्चित किया था वो ही हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तब संजय बोले, महाराज ये आपके अपने ही दोषों के कारण संकट आया है, किसी दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं। आपके अपराध से ही ये जुए की घटना घटी थी, आपके दोषों से ही ये युद्ध प्रारंभ हुआ। तो आप अब अपने ही पापों का फल आज भुगत रहे हैं। यही लोग तथा परलोक में अपने कर्मों का फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा। महाराज अब आप स्थिर होकर युद्ध का वर्णन सुनिए। भीम ने तीखे बाणों से आपके जो पुत्र समीप खड़े थे उनको घायल कर दिया, फिर कौरवों की सेना में प्रवेश कर गए। ये देखकर कौरवों ने सोचा कि हम इन्हें जीवित ही बंदी बना लें। ये सोचकर भीम को चारों तरफ से घेर लिया। भीमसेन किसी की परवाह किए बिना मुख्य योद्धाओं को मारने लगे और भीम ने उन सभी का वध करने का निश्चय कर लिया जो उन्हें कैद करना चाहते थे। भीम अपनी गदा लेकर सभी योद्धाओं की छाती फाड़ने लगे। भीम ने तांडव मचा दिया कौरव सेना में। समाचार मिलने पर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को छोड़कर भीम के पास पहुंचे तो उनका खाली रथ देखकर दुखी हो गए कि भाई भीम कहाँ गए। तब उन्हें विक्षोभ ने बताया कि भीम अकेले ही कौरव सेना में घुसकर युद्ध कर रहे हैं। अब ये देखकर कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने जब भीम को शत्रुओं का संहार करते हुए देखा, कौरवों की सेना में हाहाकार मचा हुआ था, तब धृष्टद्युम्न ने देखा कि भीम ऐसा लग रहा है कि ये घिर रहे शत्रुओं से, बाणों से घायल हो रहे हैं। उन्होंने भीम को हाथ बढ़ाकर अपने रथ पर चढ़ा लिया, गले से लगाया, शरीर से बाणों को निकालकर सांत्वना दी। तब दुर्योधन अपने भाइयों के पास आकर बोला कि ये दुरात्मा धृष्टद्युम्न भीम के साथ मिल गया है, हम सब लोग बड़ी सेना के साथ इस पर आक्रमण करेंगे। ये सुनकर दुर्योधन के सभी भाई जो है धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े और बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन धृष्टद्युम्न कहाँ विचलित होने वाले थे।
धृष्टद्युम्न ने प्रमोहनास्त्र का प्रयोग करके कौरव पुत्रों को मोहित कर दिया, भ्रमित कर दिया। वो अचेत होकर गिरने लगे और समस्त कौरव सैनिक जो है वो रथ घोड़ों के साथ इधर उधर भागने लगे। इसी समय द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर उनको 3 बाणों से बींध दिया। द्रोण के द्वारा अत्यंत घायल हो जाने के बाद द्रुपद जो है वो रणभूमि से हट गए। द्रोण ने द्रुपद को जीत कर शंख बजाया तभी उन्हें पता लगा कि कौरव पुत्र जो है प्रमोहनास्त्र से अचेत होकर धरती पर पड़े हुए हैं। वहां पर पहुंचे वो जहां भीमसेन और धृष्टद्युम्न लड़ रहे थे और अपने प्रज्ञास्त्र से मोहनास्त्र का नाश कर दिया और धृष्टद्युम्न तथा भीम के ऊपर आक्रमण करने के लिए बढ़े। तभी युधिष्ठिर के कहने पर अभिमन्यु आदि 12 महारथी भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पास सहायता के लिए दोपहर से पहले ही चल दिए। वहां पर पहले ही धृष्टद्युम्न के बाणों से सेना अवाक थी। अभिमन्यु को वो रोक नहीं पाए, चुपचाप खड़े रहे। द्रोण को वहां देखकर भीम ने कौरव पुत्रों को छोड़कर द्रोण पर आक्रमण किया। तब धृष्टद्युम्न ने धनुष को जो है द्रोण ने काट दिया तथा अन्य कई बाण उस पर चलाए। धृष्टद्युम्न ने 20 बाणों से द्रोण को घायल कर दिया तो द्रोण ने उनका दूसरा धनुष भी काट दिया और धृष्टद्युम्न के 4 घोड़े और सारथी को मार दिया। धृष्टद्युम्न तुरंत ही अभिमन्यु के रथ पर सवार होकर चढ़ गए। द्रोणाचार्य द्वारा व्यू छिन्न भिन्न होता देखकर पांडव सेना जो है वहां से भयभीत होकर भागने लगी। उधर मोहनास्त्र से मोह से जागने पर दुर्योधन ने भीमसेन पर बाणों की वर्षा एक बार फिर से प्रारंभ कर दी। भीम ने फिर उसको बाणों से घायल कर दिया। फिर भीम ने 3 बाणों से दुर्योधन की दोनों भुजाएं तथा छाती पर चोट पहुंचाई तो सारे कौरव पुत्र जो है भयंकर युद्ध करते हुए भीम को जिंदा पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब भीम ने कौरव पुत्र चित्रसेन पर नाराज बाण से प्रहार किया तथा अभिमन्यु के साथ अन्य कौरव पुत्रों पर भी आक्रमण किया। कौरव पुत्र तब तो पीछे हट गए, लेकिन तभी दुर्योधन वहां पर आ पहुंचा और भयंकर युद्ध होने लगा। अभिमन्यु ने विकर्ण के घोड़ों को मारकर उसे भी 25 बाणों से घायल कर दिया। तब विकर्ण अपना रथ छोड़कर चित्रसेन के रथ पर बैठ गया। अभिमन्यु ने तब भी दोनों योद्धाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। दुशासन ने अकेले ही 5 कैकेयी कुमारों से युद्ध किया। दुर्दर्शन ने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को अलग अलग किया, लेकिन उन्होंने दुर्दर्श को घायल कर दिया। उधर भीष्म भी पांडव सेना को खदेड़ने लगे। शाम के समय दुर्योधन भीम पर प्रबल आक्रमण करने लगे। तब भीम बोले, मैं बहुत वर्षों से जिसकी अभिलाषा कर रहा था वो अवसर आ गया है। यदि तू युद्ध छोड़कर नहीं भागा तो आज मैं तुझे मार अवश्य डालूंगा। ये कहकर भीम ने 26 भयंकर बाणों से दुर्योधन पर प्रहार किया, उसका धनुष काट दिया, सारथी को घायल कर दिया, घोड़ों को मार दिया, उसके छत्र को काट दिया, फिर दुर्योधन का रथ भी काट दिया। उसके बाद दुर्योधन को 10 बाणों से घायल कर दिया। तब जयद्रथ ने पीछे आकर दुर्योधन की रक्षा का भार संभाला और कृपाचार्य ने दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। दुर्योधन बहुत घायल होकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठा था। चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांग, चित्रदर्शन, चारुमित्र, सुचारु, नंद और उपनंद ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। तब अभिमन्यु ने प्रत्येक को 5-5 बाणों से घायल किया। अभिमन्यु ने विकर्ण पर भी 14 भाले चलाए और बाणों से घायल कर दिया। दुर्मुख ने श्रुतकर्मा को 7 बाणों से घायल कर सारथी को रथ से नीचे गिराया, घोड़ों को मार डाला। तब श्रुतवर्मा ने एक शक्ति चलाकर दुर्मुख के कवच को बींध दिया। सुतसोम ने अपने भाई श्रुतकर्मा को अपने रथ पर चढ़ा लिया। उधर पांडवों ने श्रुतकीर्ति ने कौरव पुत्र जयसेन पर आक्रमण किया। तब तक भाई शतनीक भी वहां पर आ गए थे। दोनों ने मिलकर जयसेन के कवच को भेद दिया। शतनीक ने दुष्कर्ण के भी घोड़ों को मारकर भाले से दुष्कर्ण की छाती फाड़ दी और वो धरती पर गिर पड़ा। पांडवों द्वारा कौरव सेना का भयंकर संहार देखकर भीष्म अपनी समस्त सेना को शिविर में लौटने का आदेश देकर चल दिए। तो इस प्रकार धृष्टद्युम्न और भीमसेन ने कौरव सेना का 6ठे दिन भयंकर विनाश कर डाला था। तो मित्रों, 6ठे दिन का हाल यहीं पर समाप्त होता है। 7वें दिन के युद्ध का हाल के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।